दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, जेएनयू की। अगर आप टारगेट जेएनयू को कर रहे हैं सीयूईटी 2025 में, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उनके पास कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं जो वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सीयूईटी 2025 में। ठीक है भाई। और सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें जब फॉर्म भरेंगे तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा, और वो सब्जेक्ट सिलेक्शन वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए है कि नहीं, क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। किसके लिए? जेएनयू के लिए। तो अगर आप टारगेट जेएनयू को कर रहे हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, आखिर तक देखना है ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। बाकी दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यही आपको सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड कॉलेज, कोर्स, करियर सब मिलने वाला है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। जेएनयू की बात करें, नाम तो अपने आप में बड़ा है ही, शुमार है, सारी चीजें है ही। क्या क्या ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं आपको? तो बहुत सारे कोर्सेज नहीं है इनके पास। एक तो सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम है और दूसरा बी ऑनर्स के कोर्स हैं। तो सब देख लेंगे हम क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे होने वाले हैं। ये दिख तो रही होगा मुझे लगता है आपको। सबसे पहले बीए ऑनर्स का अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं, किससे, लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पे, मीन पश्तो, ऑनर्स पश्तो लैंग्वेज से कर रहे हैं, तो भैया इसके लिए आपके क्या डोमेन या बाकी के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस कौन किस सेक्शन को चुनना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया यहाँ पे आपको सेक्शन 1A से, यानी जो लैंग्वेज का सेक्शन 1 है उसमें इंग्लिश चूज करना है, ठीक है। और भैया सेक्शन 3 जनरल टेस्ट आपको सिलेक्ट करना है। इन दो के बेसिस पे आपको यहाँ पे ये कोर्स जो है बीए ऑनर्स फर्स्ट को मिल जाएगा, ठीक है भैया। जेएनयू के कैंडिडेट जो हैं उन्हें who will not appear in both section 1 English और जनरल टेस्ट will not be considered for admission in JU। साफ सुथरे तौर पे लिख दिया है इन्होंने कि भी कैंडिडेट जो इनको चूज नहीं करते अपने सीयूईटी में, उनको इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। बात खत्म। अब भैया यहाँ एलिजिबिलिटी क्या है, तो बच्चे को 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट 45% मार्क्स आपको रखने होंगे। और उसके अलावा आप अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो वो भी एलिजिबल है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अलीमिया सर्टिफिकेट भी है, 45% मार्क्स उसके होंगे तो भी आप यहाँ पे मदरसा बोर्ड से अगर पढ़ रहे हैं तो भी एक्सेप्टेड है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी से रिलेटेड फजीला, मौलवी, आलिम, ये सारे के सारे कोर्स अगर आपने करे हुए हैं सर्टिफिकेशन के, 45% मार्क्स पे आपको यहाँ भी ये अलाउ कर रहे हैं, एलिजिबल रख रहे हैं। 80% ऑफ बीए ऑनर्स सीट्स जो है वो रिजर्व हैं किसके लिए, 12th क्लास 2024 में जो अपीयर होंगे, है ना, उनके लिए 25 में 20% किसके लिए हैं, सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो पैटर्न है वो फॉलो होना जरूरी है, ठीक है भैया। 45% मार्क्स से ओबीसी एनसीएल वाले कैंडिडेट जो हैं 10% का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी मार्क्स का क्या है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। ये कोर्स हो गया बीए ऑनर्स पश्तो का। अब बीए ऑनर्स पर्शियन का कोर्स है, सेम टू सेम क्राइटेरिया है, मतलब एलिजिबिलिटी के सेम ही है। यहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए सेक्शन वाइज, अगर हम देखें तो लैंग्वेज सेक्शन में, और जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। वही चीज फिर इन्होंने लिखी हुई है कि अगर नहीं लेते हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। और ये सारे के सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी हमने डिस्कस किया वो वे सेम टू सेम आपके यहाँ पे पश्तो के लिए, पर्शियन के लिए होने वाले हैं, ठीक है। पर्शियन के बाद अगर बीए ऑनर्स आप करना चाहें अरेबिक से, तो अरेबिक के लिए भी सेम टू सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है ना। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, डोमेन सिलेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश होना चाहिए, जनरल टेस्ट होना चाहिए, और बाकी सारी चीजें आपकी सेम टू सेम यहाँ पे भी मेंशन उन्होंने एलिजिबिलिटी की करी हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करें अरेबिक के बाद जापानीज, अगर आप लेना चाह रहे हैं ऑनर्स में बीए ऑनर्स जापानीज, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही चीजें, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। सेम टू सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। कोरियन लैंग्वेज के लिए बीए ऑनर्स कोरियन से अगर आप करना चाहें तो इंग्लिश जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे वही सारे क्राइटेरिया इन्होंने लिखे हुए हैं क्लास 12th वगैरह वाले जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए। चाइनीज से अगर आप कर रहे हैं बीए ऑनर्स चाइनीज से, तो भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे मिलेगा, और सेम चीजें आपकी यहाँ पे रहेंगी जो आपको फुलफिल करनी होगी एलिजिबिलिटी के लिए। फ्रेंच से अगर करें बीए ऑनर्स फ्रेंच में आप करना चाह रहे हैं तो भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही रहेगा, और लगभग सेम क्राइटेरियाज यहाँ पे फुलफिल आपके करने होंगे आपको।
ठीक है। फ्रेंच के बाद जर्मन से करना चाहें बीए ऑनर्स जर्मन तो भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा, और वही क्राइटेरिया जो है वो वही आपके होने वाले हैं जिन पे हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेनिश लैंग्वेज से अगर आप करें बीए ऑनर्स स्पेनिश में तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट यही है, और सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं। कुछ चीज़ें जो है देख लीजिएगा, यहाँ पे शीट्स की क्राइटेरिया 80% 20% का इन्होंने रखा हुआ है। आयुर्वेद बीएससी करें अगर आप, यहाँ बीए के कोर्स हो गए, बीएससी आप करना चाहें किसमें, आयुर्वेद बायोलॉजी में, तो भैया यहाँ पे ये कोर्स जो है आपका आयुर्वेद बायोलॉजी का, इसमें आपको क्या करना है, सेक्शन 1B में संस्कृत सेक्शन 2 में आपको 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने होंगे, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स होंगे। इन डोमेन के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री ये कंपलसरी है, और बाकी कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, या तो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स चूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट उनको चूज करना है इन दो में से। अब अगर वो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों चूज करते हैं तो जो भी हायर मार्क्स होंगे वो कंसीडर करे जाएंगे दोनों में से जिसके भी हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो ये सारे सेक्शंस आपको फुलफिल करने हैं यहाँ इस आयुर्वेद बायोलॉजी वाले बीएससी कोर्स के लिए। बीएससी प्रोग्राम है, सिंपल है, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ 12th क्लास आपके पास करनी है, 45% मार्क्स है आपको। ठीक है। ओबीसी के लिए 10% रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए कोई ऐसा परसेंटेज का क्राइटेरिया है ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा एलिजिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हम बात करें बीए ऑनर्स रशियन से अगर आप करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज है रशियन, तो रशियन लैंग्वेज के लिए सेम इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, वही क्राइटेरिया यहाँ भी है, 80-20 का परसेंट का, सेम चीजें आपकी होनी चाहिए। फिर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है यहाँ पे सीओपी। ठीक है। मंगोलियन लैंग्वेज से अगर आप करना चाहें अगर ये, तो आपको इंग्लिश जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ पे जो परसेंट है आपके उसके बेसिस पे। ठीक है। और बाकी आपको ये सारी चीजें जो है फुलफिल करनी है। भाषा इंडोनेशियन सीओपी प्रोग्राम है आपका, इसके इंडोनेशियन लैंग्वेज के लिए, तो इंडोनेशिया के लिए भी वही इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपकी रहेंगी सारी चीज़ें, आपको ध्यान रखना है। उर्दू से अगर सीओपी करना चाह रहे हैं सो भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वही क्राइटेरिया है, 12th में 45%, अगर ओबीसी से है 10% का रिलैक्सेशन, एनसीएल से, एससी एसटी के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखना है। पश्तो से करें सीओपी तो पश्तो के लिए भी वही है सारी चीज़ें। ठीक है भैया, और सेम क्राइटेरिया यहाँ पे अवेलेबल है। उज्बेक लैंग्वेज उज्बेकिस्तान की है, सो उज्बेक लैंग्वेज के लिए सीओपी करना चाहें तो भी सेम क्राइटेरिया आपके जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे। हिब्रू लैंग्वेज से अगर आप करना चाहें तो हिब्रू के लिए भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे, और वही क्राइटेरिया आपका होगा। ये सभी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, याद रखिए। पाली लैंग्वेज के लिए भी सेम है, और संस्कृत कंप्यूटेशनल लैंग्वेज जो है उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया आपका होने वाला है। ठीक है। योगा फिलॉसफी से अगर आप सीओपी कर रहे हैं तो इंग्लिश जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है भैया, वही क्राइटेरियाज यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा योगा फिलॉसफी के बाद आ जाता है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर से आप करना चाहें तो इंग्लिश जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन आपको मिलने वाला है। सेम क्राइटेरिया आपके हैं परसेंट के। ठीक है। और रिलैक्सेशन के लिए भी सेम चीज़ें रखी हुई है। संस्कृत के लिए सीओपी प्रोग्राम सेम क्राइटेरिया, इंग्लिश रख सकते हैं जनरल टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, मिल जाएगा आपको। हेल्थ अवेयरनेस और वेलनेस ये सीओपी प्रोग्राम है, इसके लिए इंग्लिश जनरल टेस्ट आपका होना जरूरी है, और इसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद इंडियन फिलॉसफी से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं तो इंग्लिश जनरल टेस्ट, सेम चीजें हैं परसेंट के क्राइटेरिया। तो ये सारे कोर्स हैं, इनके पास बीए के हैं, बीएससी के हैं, सीओपी के प्रोग्राम ज़्यादा हैं, बीए के प्रोग्राम ज़्यादा हैं। तो ये आपके हो गए किसके, हाँ जेएनयू की बात हो गई भैया। अब कोई डाउट बच गया है तो नीचे कमेंट कर दो, तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों पे शेयर कर देना है, और वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर देना है। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.